राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे कि संत प्रेमानंद जी महाराज ने हमें विद्यार्थी जीवन में किन 8 ऐसी बड़ी गलतियों से बचने की सीख दी है जो हमारी सफलता और भविष्य को पूरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। अगर आप भी एक सफल, गुणवान और बुद्धिमान विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि केवल पढ़ाई करना ही काफी नहीं है? आपकी आदतें, आपका आचरण, आपका ध्यान और आपका समय, ये सभी चीजें मिलकर आपकी विद्या की सफलता तय करती हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आप इन 8 खतरनाक आदतों से बचकर अपने जीवन और पढ़ाई में चमक ला सकते हैं और बन सकते हैं गुणवान, महान और सफल। दोस्तों, अगर आप भी अपने माता-पिता की आशाओं पर खरे उतरना चाहते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में सही दिशा पाना चाहते हैं और अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती जिससे विद्यार्थी का पतन चुपचाप शुरू हो जाता है, वो है काम वासना। शास्त्र इस विषय में कोई भ्रम नहीं छोड़ते। बहुत स्पष्ट कहा गया है, कामो ही विद्यार्थी नाशयति, अर्थात काम ही विद्या का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस क्षण विद्यार्थी का मन विषयों की ओर झुकने लगता है, उसी क्षण उसकी पढ़ाई का तेज धीमा पड़ने लगता है। प्रेमानंद जी महाराज ने बिल्कुल सीधी भाषा में कहा है कि जिस विद्यार्थी का मन विषयों में फंस गया, समझ लो उसकी बुद्धि पर ताला लग गया। आज का विद्यार्थी जब पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसका उद्देश्य पढ़ना होता है, लेकिन वातावरण बदलते ही उसका लक्ष्य बदलने लगता है। पढ़ाई पीछे छूट जाती है और आकर्षण आगे आ जाता है। आंखें इधर उधर भटकती हैं, मन डोलता है और धीरे धीरे वो उस रास्ते पर चला जाता है जहां से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। अर्जुन का उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनके पास भी सभी आकर्षण थे। 7 वर्षों तक वे इंद्रलोक में रहे, जहां देवांगनाएं थीं, अप्सराएं थीं, भोग विलास की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अर्जुन ने अपने मन को नहीं डिगने दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं सीखने आया हूं, भोगने नहीं। यही कारण था कि वे विद्या लेकर लौटे, पतन लेकर नहीं। शास्त्र भी यही कहते हैं, न विषयेषु सज्जेत विद्यार्थी। आज यदि विद्यार्थी का मन बार बार विपरीत लिंग में उलझ रहा है, अनावश्यक चैटिंग, रील्स और कल्पनाओं में डूब रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि पढ़ाई केवल किताब तक सीमित रह गई है, मस्तिष्क तक नहीं पहुंच रही। विद्या एक पवित्र नदी है, उसमें यदि वासना की गंदगी डाल दी जाए तो वो शुद्धि नहीं देती बल्कि रोग देती है। इसके बाद दूसरी बहुत बड़ी और उतनी ही घातक भूल है क्रोध। अधिकांश लोग क्रोध को ताकत समझ लेते हैं, जबकि शास्त्र इसे कमजोरी बताते हैं। गीता में स्पष्ट कहा गया है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति कभी बड़ा विद्वान नहीं बन सकता, क्योंकि क्रोध बुद्धि को जला देता है। जो विद्यार्थी छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, तुरंत गुस्सा करता है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता, वही आदत परीक्षा में भी दिखती है। जल्दबाजी, घबराहट और गलतियां। क्रोधी विद्यार्थी न तो शिक्षक से ठीक से सीख पाता है, न माता पिता की बात मान पाता है और अंत में अपने ही भविष्य से नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि दुनिया गलत है, परिस्थितियां गलत हैं, लेकिन असल में उसका अपना मन अशांत होता है। सफलता शांत मस्तिष्क में निवास करती है, उबलते दिमाग में नहीं। इसीलिए कहा गया है, जो गम खा लेता है वही आगे बढ़ता है और जो गम नहीं खा पाता वो खुद ही कम हो जाता है। तीसरी घातक भूल है लोभ। लोभ केवल धन का नहीं होता, लोभ होता है शॉर्टकट का, जल्दी सफल होने का, बिना मेहनत बड़ा परिणाम पाने का। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, लोभो विद्या विनाशकः। प्रेमानंद जी महाराज बार बार समझाते हैं कि विद्यार्थी का जीवन सीधा होना चाहिए, चालाक नहीं। आज का विद्यार्थी चाहता है कि वो कम पढ़े और ज्यादा नंबर आ जाएं, कम समय दे और बड़ा पैकेज मिल जाए। यही लोभ उसे नकल, जुगाड़ और गलत रास्तों की ओर ढकेल देता है। लोभी विद्यार्थी धैर्य खो देता है, वो दूसरों से अपनी तुलना करता है, जलता है और धीरे धीरे अपनी आत्मशक्ति ही नष्ट कर देता है। उसे ये समझ नहीं आता कि विद्या कभी सौदेबाजी से नहीं मिलती। विद्या तप से आती है, समय देने से आती है और निरंतर अभ्यास से आती है। चौथी बड़ी भूल है स्वाद और अति भोजन। ये बात सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन शास्त्रों में इसे बहुत गंभीर माना गया है। कहा गया है, अति भोजनम रोग कारणम। प्रेमानंद जी महाराज बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि भरा हुआ पेट और तेज दिमाग एक साथ नहीं चलते।
जो विद्यार्थी हर समय खाने पीने, स्वाद, जंक फूड, देर रात की पार्टियों और भारी भोजन में डूबा रहता है, उसका शरीर भारी हो जाता है और बुद्धि सुस्त पड़ जाती है। शास्त्र विद्यार्थी के लिए कहते हैं, अल्पाहारः शुद्ध सत्व है। कम खाना, हल्का खाना और सात्विक भोजन करना स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए कहा गया है, कौवे जैसी चतुराई हो, बगुले जैसा ध्यान हो और कुत्ते जैसी नींद हो। लेकिन आज का विद्यार्थी देर रात तक खाता है, देर रात तक जागता है और सुबह उठकर कहता है कि मन नहीं लग रहा। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि शरीर को साधना के लिए नहीं, भोग के लिए तैयार किया जा रहा है। जब शरीर भोग की आदत में पड़ जाता है तो मन अनुशासन स्वीकार नहीं करता और बिना अनुशासन के विद्या कभी टिकते नहीं। अब बात करते हैं पांचवी सबसे घातक भूल की, आलस्य। आलस्य केवल देर से उठना नहीं होता, आलस्य मन का रोग है। शास्त्र बहुत स्पष्ट कहते हैं, आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, आलसी व्यक्ति विद्या नहीं, बहाने इकट्ठा करता है। आलसी विद्यार्थी सुबह उठते ही कहता है, आज मन नहीं है, कल पढ़ लेंगे। और यही कल धीरे धीरे सालों में बदल जाता है। परीक्षा आ जाती है, जीवन की लड़ाई आ जाती है, लेकिन तैयारी नहीं आती। आलसी विद्यार्थी का दिमाग सुस्त हो जाता है। वो गुरु की बात सुनता है, लेकिन भीतर तक नहीं ले जाता। माता पिता की आशाएं उसके सिर पर होती हैं, लेकिन आलस्य की चादर इतनी भारी होती है कि वो उठ ही नहीं पाता। शास्त्र कहते हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। कार्य मेहनत से सिद्ध होते हैं, केवल सोचने से नहीं। आप देखिए, आश्रम में वही शिष्य आगे बढ़ता है जो झाड़ू भी लगाता है, सेवा भी करता है और स्वाध्याय भी करता है। जो केवल बिस्तर से प्रेम करता है, वो गुरु का नहीं, आलस्य का शिष्य बन जाता है। आलसी विद्यार्थी के पास समय बहुत होता है, लेकिन उपयोग शून्य होता है। छठी बहुत गंभीर भूल है, श्रृंगार और दिखावा। आज का विद्यार्थी पढ़ाई से ज्यादा अपने चेहरे, कपड़ों और स्टाइल पर ध्यान देता है। शास्त्र इस प्रवृत्ति को बहुत खतरनाक मानते हैं। श्रृंगारः छात्र नाशाय, अर्थात श्रृंगार विद्यार्थी के पतन का कारण बनता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस विद्यार्थी का दर्पण किताब से ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसका भविष्य धुंधला हो जाता है। घंटों बाल बनाना, कपड़े चुनना, फोटो खींचना, सोशल मीडिया पर खुद को दिखाना, ये सब ऊर्जा की चोरी है। विद्यार्थी का तेज चेहरे से नहीं, चरित्र से निकलता है। गुरुकुलों में शिष्य साधारण वस्त्र पहनते थे, क्योंकि उनका ध्यान बाहर नहीं, भीतर था। आज विद्यार्थी ब्रांड पहनकर खुद को बड़ा समझने लगता है, लेकिन विद्या बिना साधना के नहीं आती। शास्त्र कहते हैं, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है, दिखावा नहीं। श्रृंगार में डूबा विद्यार्थी तुलना करता है, ईर्ष्या करता है और धीरे धीरे आत्मविश्वास खो देता है। उसे लगता है, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, बजाय इसके कि मैं क्या बन रहा हूं। सातवीं भूल है कौतुक और व्यर्थ मनोरंजन। हर समय हंसी मजाक, फालतू घूमना, बिना उद्देश्य की मस्ती, ये कौतुक है। शास्त्र कहते हैं, कौतुकम चित्त विचलनम, अर्थात कौतुक चित्त को विचलित करता है। प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं, हंसना गलत नहीं है, लेकिन जीवन को हंसी में उड़ाना आत्मघात है। विद्यार्थी यदि हर समय दोस्तों के साथ घूमने, सैर सपाटे, अनावश्यक यात्राओं में लगा रहेगा तो विद्या पीछे छूट जाएगी। आज कितने माता पिता खेतों में मेहनत करके पसीना बहाकर बच्चों को शहर पढ़ने भेजते हैं, और बच्चे वहां जाकर कहते हैं, थोड़ा एंजॉय तो बनता है। यही थोड़ा धीरे धीरे सब कुछ खा जाता है। शास्त्र कहते हैं, कालो ही दुरतिक्रमः, समय बहुत क्रूर है, जो चला गया वो लौटता नहीं। कौतुक में डूबा विद्यार्थी समय की कीमत नहीं समझता, और जो समय की कीमत नहीं समझता, समय उसे कीमत चुका देता है, असफलता के रूप में। आठवीं और अंतिम लेकिन सबसे खतरनाक भूल है अति निद्रा और अति सेवा, गलत दिशा की सेवा। नींद जरूरी है, लेकिन अति निद्रा विनाशक है। अति निद्रा विनाशाय। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो विद्यार्थी सूरज निकलने के बाद उठता है, उसका भाग्य धीरे धीरे डूबने लगता है। देर तक सोना शरीर को भारी और मन को जड़ बना देता है। विद्यार्थी को शास्त्रों ने कहा, बको ध्यानम श्वान निद्रा, बगुले जैसा ध्यान और कुत्ते जैसी हल्की नींद।
आज का विद्यार्थी रात में मोबाइल चलाता है, सुबह उठ नहीं पाता और फिर कहता है मन नहीं लग रहा। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि जीवन अनुशासन से बाहर हो गया है। और अति सेवा मतलब ऐसी जगह, ऐसे लोगों के लिए खुद को खपा देना जो आपके लक्ष्य से आपको दूर कर दें। हर किसी की मदद करना, हर काम में उलझ जाना, पढ़ाई छोड़कर दूसरों के काम करना, ये भी विद्यार्थी के लिए घातक है। शास्त्र कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में लगे रहना ही श्रेष्ठ है। विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, सीखना, चरित्र बनाना, बाकी सब बाद में। अब इन 8 बातों को एक सूत्र में बांधो। काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, ये 4 भीतर से खाती हैं। आलस्य, श्रृंगार, कौतुक, अतिनिद्रा, ये 4 बाहर से। प्रेमानंद जी महाराज ने साफ कहा है, विद्यार्थी का जीवन साधु जैसा होना चाहिए। साधना और स्वाध्याय यही उसकी पूंजी है। जो विद्यार्थी इन 8 भूलों से बच गया, समझ लो वो जीवन के महाभारत में विजय पा गया। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण याद रखो। प्रवेश पत्र खो गया, लेकिन विद्या नहीं खोई, और विद्या ने उन्हें विश्व मंच पर खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्होंने समय को साधा, विषयों को नहीं। आज तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम कितने फैशनेबल थे, कितने घूमे फिरे। दुनिया पूछेगी तुम क्या बने। इसलिए इधर उधर मत भटको। जिस उद्देश्य से निकले हो उसी को पकड़कर लौटो। माता पिता की आंखों में सपने हैं, गुरु की कृपा है, और तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। बस इन 8 गलतियों से दूरी बना लो, फिर देखना विद्या मित्र बनेगी, धर्म मित्र बनेगा, और जीवन युद्ध में विजय निश्चित होगी। राधे राधे।